कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले इस क्लास में RAC यानी मतलब है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में हम पहला टॉपिक के बारे में जानेंगे। रेफ्रिजरेशन क्या है। रेफ्रिजरेशन कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग्स। मतलब ये कहता है एक प्रोसेस है। क्या है रेफ्रिजरेशन? क्या है? एक प्रोसेस है जो लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है कंपेयर किसके? सराउंडिंग्स के। अगर मान लिया जाए ये कमरा है आपका, एक कमरा में आपका फैन चल रहा है, तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कुछ और होगा, कमरा का कुछ और होगा। जब फैन चलता है तो वो फैन क्या करता है? आपको रूम के टेम्परेचर को कम करता है। कैसे करता है ये आप सब जानते हैं। अब देखिए, तो ये कहता है ये प्रोसेस इन विच हीट इज रिजेक्टेड, जिसमें हीट को रिजेक्ट किया जाता है एंड लो टेम्परेचर इज मेंटेन। मतलब उस रूम से हीट को रिजेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका लो टेम्परेचर कमरे का हो जाएगा। और इस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में यही काम किया जाता है कि हीट को रिजेक्ट होता है और लो टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है। तो ये रेफ्रिजरेशन हो गया। रेफ्रिजरेशन के लिए कहता है रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट क्या है? ये रेफ्रिजरेंट कहता है एक सबस्टेंस है या केमिकल कंपाउंड है रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रांसफर। रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट ट्रांसफर, हीट इन कूलिंग सिस्टम। किसमें? कूलिंग सिस्टम में हीट ट्रांसफर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होने वाला पदार्थ है। या कह सकते हैं वैसा सबस्टेंस ऑब्जर्व द हीट, जो हीट को ऑब्जर्व करे और मेंटेन लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, तो वो कहलाएगा रेफ्रिजरेंट। वैसा पदार्थ जो हीट ऑब्जर्व करे और वहां लो टेम्परेचर को मेंटेन करे, तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट बहुत टाइप का होता है। यहाँ हम दो टाइप की बात करेंगे, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। कहता है सच रेफ्रिजरेंट कूल्ड बाय इटसेल्फ। कुछ जो रेफ्रिजरेंट होते हैं खुद कोल्ड होते हैं, या डायरेक्ट हीट कैरियर इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो डायरेक्ट हीट को कैरी करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल हमने दिया है R12, R22, R134, NH3 अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, etc। ये सारे प्राइमरी के अंतर्गत, मतलब ये खुद कूल्ड होते हैं और डायरेक्ट हीट को कैरी करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। आगे बात करते हैं सेकेंड। कहता है सच रेफ्रिजरेंट नॉट कूल्ड बाय इटसेल्फ। जो खुद कूल्ड नहीं होता है तो कैसे होता है? सेकेंडरी में कहता है फर्स्ट दे गेट कूलनेस फ्रॉम अनदर थिंग्स। जो दूसरे से पहले कूलनेस को प्राप्त करता है, आफ्टर गेटिंग कूल्ड, और ठंडा होने के बाद दे कूल अनदर थिंग्स, जो दूसरे को फिर ठंडा करता है। पहले दूसरे से खुद ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद फिर दूसरे को ठंडा पहुंचाता है। जैसे NaCl, यानी इसको सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक। ये सेकेंडरी आपका रेफ्रिजरेंट में आता है। अब रेफ्रिजरेशन मशीन किसको कहते हैं? कहते हैं रेफ्रिजरेशन मशीन इज ए डिवाइस। ये एक डिवाइस है विच विल आइदर कूल, जो या तो ठंडा करता है, और मेंटेन ए बॉडी एट बिलो, मतलब किसी भी बॉडी को बिलो टेम्परेचर पर मेंटेन करता है। कंपेयर देन किसके? सराउंडिंग्स के कंपेयर में किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को लो टेम्परेचर पर मेंटेन करता है या खुद वो ठंडा करता है। और इसमें जनरली क्या होता है? लो टेम्परेचर से हीट आपका हाई टेम्परेचर की ओर जाता है। पहले क्या था? जनरली हम जानते हैं कि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, सॉरी, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है, लेकिन यहाँ लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर भेजते हैं। अब देखिए, जो रेफ्रिजरेशन जनरली हमारा है, इसमें जनरली देखेंगे ये रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये कहता है सच साइकिल, वैसा साइकिल इन विच रेफ्रिजरेशन प्रोसेस इज टेकन प्लेस, जिसमें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस आता है। विच इन विच हीट इज रिजेक्टेड, जिसमें हीट को रिजेक्ट करते हैं और लो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जिसमें लो टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो वैसे साइकिल को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें दो साइकिल की बात हम करेंगे। VCR, VCR का मतलब होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और VAR, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसमें हम वन बाय वन देखेंगे कि इसमें कैसे वर्किंग होता है, कैसे आपका हीट रिजेक्ट होता है, और कैसे हमारा हीट आपका मेंटेन रहता है लो टेम्परेचर पर। तो इससे पहले हम जान लेंगे
कि कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं। तो पहला कंपोनेंट आपको हम फिगर वाइज डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है और इवापोरेटर होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बीसीआर। बीसीआर में ये देखिए डायग्राम बना हुआ है आपका, बीसीआर के लिए है। वेपर कंप्रेशन के रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे थे, इसमें कंपोनेंट हम लोग बात कर रहे थे। कंपोनेंट का देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है और एवापोरेटर है। ये जो बीसीआर है, बीसीआर का यूज जनरली डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है। डोमेस्टिक पर्पस इन द जैसे घर में आप यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, घरेलू भाषा में फ्रिज कह सकते हैं। तो ये फ्रिज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हम लोग चीज़ों को ठंडा करते हैं। और उसमें डीप फ्रीजर भी लगा होता है, जहाँ पर लो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लो टेम्परेचर मेंटेन कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं, हम समझते हैं। तो पहला है कंप्रेसर। कंप्रेसर यहाँ देखिए हमने यहाँ दिखाया है, कंप्रेसर है, ये आपका कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है और ये एवापोरेटर है। कंप्रेसर क्या करता है, एज पर नेम, नाम के हिसाब से ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को इंक्रीज करता है। करता क्या है, ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को बढ़ाता है। तो सबसे पहले कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब देंगे, इसका मतलब इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा, और जो हवा को प्रेशर यानी रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा। प्रेशराइज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो कंप्रेसर में देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया है, इलेक्ट्रिसिटी से इसको स्टार्ट किया कंप्रेसर को। ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हाई हो गया और टेम्परेचर भी आपका हाई हो गया। अब ये रेफ्रिजरेंट आपका वेपर स्टेज में है। अब ये देखिए आएगा कहाँ पे, कंडेंसर के पास। तो इसका काम हमने देखा, कंप्रेसर नाम के हिसाब से ये आपका प्रेशर को बढ़ाएगा, और कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा। अब इसमें आगे की बात करें तो ये यही आपका आएगा कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है, लेटेंट हीट को रिजेक्ट करता है। लेटेंट हीट रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो जान लें लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या कहता है कि आपका फेज चेंज हो। फेज चेंज हो मतलब वैसा हीट सिर्फ उसमें फेज चेंज हो, लिक्विड हो तो वेपर में कन्वर्ट हो, और वेपर मान के चलिए सॉलिड है तो लिक्विड में ये कन्वर्ट होगा। स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट लगता है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। अब ये देखिए, लेटेंट हीट का मतलब गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है। अब इसमें देखिए रिजेक्ट, रिजेक्ट इसमें होता है, तो इसका मतलब यहाँ से ये आपका रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में गया तो लेटेंट हीट रिजेक्ट होगा। यहाँ पे लेटेंट हीट किसका, रेफ्रिजरेंट का रिजेक्ट होगा, तो इसका आपका क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सिर्फ ये वेपर था तो अब यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। वेपर चीज आपका लिक्विड में, रेफ्रिजरेंट वेपर में था तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंशन वाल्व। इसका दूसरा नाम आपका थ्रोटलिंग वाल्व भी है। ये दूसरा नाम इसका क्या है, थ्रोटलिंग वाल्व है। जो आपका क्या करता है, यहाँ से आएगा तो ड्यू टू एक्सपेंशन, यहाँ पर देखिए हीट रिजेक्ट, सॉरी यहाँ पर आपका वर्क डन का रिजेक्शन हो रहा है। मतलब ये करेगा क्या, रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो उसका टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इसका डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइक्रो होल होता है। किसमें, आपका एक्सपेंशन वाल्व में माइक्रो होल से गुजरेगा। तो ये हाई प्रेशर पे था, तो ये आपका लो प्रेशर भी हो जाएगा। टेम्परेचर तो आपका लो ऑलरेडी था, और एक्सपेंशन होगा तो उसका प्रेशर क्या होता है, डाउन होगा। यहाँ पर प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा। यहाँ हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या लिखा है, डिक्रीज करेगा। अब इसके बाद इसका क्या होगा, फेज जो था आपका, ये लिक्विड था, क्योंकि माइक्रो होल से जाएगा तो ये लिक्विड आपका कुछ पार्टिकल्स आपका गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ पार्टिकल आपका लिक्विड में भी रहेगा। फाइनली ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर किस में जाएगा, एवापोरेटर में जाएगा। जहां पर ये क्या करेगा, कंटेनर से, या मान लिया जाए जैसे डीप फ्रीजर में यही एवापोरेटर होता है, जहां पर ये क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा। हीट को जब ऑब्जर्व करेगा तो ये लिक्विड क्या था, लिक्विड और गैस फॉर्म में था, तो ये टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। क्योंकि हीट ऑब्जर्व करेगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो फिर यहाँ देखिए, यही लो प्रेशर आपका, लो प्रेशर यहाँ देखिए आपका लो प्रेशर तो है, ये आपका हाई टेम्परेचर पे हो गया।
क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हो गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट को ऑब्जर्व किया है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो भी लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, आपका ये साइकिल चलता रहता है, यानी एवापोरेटर हीट को लिया और फिर ये कंप्रेसर से ये साइकिल आपका कंप्लीट होता है। तो आइए अब देखते हैं टीएच डायग्राम पे। टीएच डायग्राम में हमने दिखाया 1 से 2 तक। 1 से 2 तक देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, कंप्रेसर। 1 से 2 तक क्या है, कंप्रेसर में हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी दिया, मतलब कुछ काम किया, जो कि रेफ्रिजरेंट को क्या किया, प्रेशराइज किया, जिसके कारण उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज किया। अब 2 से 3 तक बात करें, ये 2 से 3 तक इसमें है आपका कंडेंसर में जाएगा। 2 से 3 में क्या हो रहा है, लेटेंट हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये लेटेंट हीट को हमने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये 3 से 4 तक इसमें गया एक्सपेंशन वाल्व में, आप एक्सपेंशन वाल्व में गया तो ये इसका देखिए हमने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर डाउन भी कर दिया। पहले यहाँ टेम्परेचर था तो अब 4 नंबर पर देखिए यहाँ टेम्परेचर डाउन हुआ है। यहाँ की टेम्परेचर आपका ये देखिए एलटी दिखा रहा है, यहाँ आपका टेम्परेचर भी डाउन होगा क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व से होकर नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से 1 तक में हमने क्या दिखाया है, एवापोरेटर। मतलब हीट क्या कर रहा है, ले रहा है क्या, कंटेनर से आपका डीप फ्रीजर में क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण वो पदार्थ आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है और वो पदार्थ क्या होता है आपका, वो लो टेम्परेचर मेंटेन भी रहता है। यहाँ पर हमने 4 से 1 तक दिखाया है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, 1 से 2 तक जो है, 1 से 2 तक का देखिए हमारा 1 से 2 तक कहने का मतलब इंट्रोपी हमारा कांस्टेंट है, और आपका 3 से 4 में भी इंट्रोपी कांस्टेंट है, इसलिए 3s3 इजकल टू s4, और यहाँ पर s1 इजकल टू s2 है। क्योंकि दोनों का आप ग्राफ दे रहे हैं, आपका क्या है, इंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये ग्राफ में हमने इसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है, जो कहलाता है टीएच डायग्राम। टीएच डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना रहेगा कि ये वर्क कैसे करता है, कहाँ पर हीट आपका रिजेक्शन हो रहा है और कहाँ पे हीट आपका ऐड हो रहा है। तो हीट यानी यहाँ कहने का मतलब हीट ऑब्जर्व कहाँ पे हो रहा है, 4 से 1 तक, मतलब इवापोरेटर में हीट ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व मतलब अवशोषित हो रहा है। और आपका लीट लेटेंट हीट रिजेक्ट कहाँ पे हो रहा है, कंडेंसर में लेटेंट हीट आपका रिजेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका काम करता है। और फाइनली लास्ट में हम देखेंगे इसका, किसी भी अगर मान के चलिए जो रेफ्रिजरेशन है उसका सीओपी कैसे निकालेंगे। सीओपी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये होता क्या है, ये परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट का ये कहता है क्यूए, जो एवापोरेटर में हमने दिया है क्यूए। अब ये हीट ऑब्जर्व हो है किसके द्वारा, बाय एवापोरेटर। ये क्यूए हमने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये हीट किसके द्वारा ऑब्जर्व हो रहा है, इवापोरेटर की तरफ, अपॉन वर्क डन बाई कंप्रेसर। वर्क डन बाई कंप्रेसर डब्ल्यू डी का मतलब कंप्रेसर के द्वारा कुछ काम हो रहा है। तो दोनों का रेशियो है, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। मतलब इट इज द रेशियो बिटवीन हीट ऑब्जर्व बाय द इवापोरेटर और वर्क डन बाय द कंप्रेसर। कंप्रेसर के द्वारा जो कार्य हुआ, ये दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा अभी कि ये वीसीआर यानी आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के बारे में ये कैसे वर्क करता है। ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का ये लाइन डायग्राम कह सकते हैं कि इवापोरेटर, ये कंडेंसर सॉरी कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व है, और इसमें कैसे वर्क होता है। अब एक लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या है, यह एक प्रकार का प्रोसेस है। ये भी क्या करता है, पहला टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एसी। एसी जिसको कहते हैं, यह एक प्रकार का ये भी ये प्रोसेस है, एक प्रकार का प्रोसेस है। तो यानी ये आपका जो है टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। एयर कंडीशनिंग क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को ही मेंटेन करते हैं, यानी लो टेम्परेचर इसमें भी होता है। और इसमें डस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, डस्ट को रिमूव करते हैं, मॉइस्चर डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। फाइनली आपका ये मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करता है, जो कि हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि एयर कंडीशनिंग आपका वर्क कैसे करता है और क्या क्या इसमें होता है। तो इस तरह से हमने देखा रेफ्रिजरेशन, और रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेंट क्या है, इसमें पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं, रेफ्रिजरेशन मशीन क्या है, और वीसीआर मतलब वेपर कंप्रेशन
रेफ्रिजरेशन के बारे में हमने ये लाइन डायग्राम और टीएस डायग्राम के माध्यम से फाइनली अध्ययन कर लिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर इट। धन्यवाद।